Greetings everyone. Welcome back. Today we will discuss some question answer of chapter 2, that is biological classification. So without wasting time, let's start. The first type of questions are multiple choice question. The question number 1, all eukaryotic unicellular organism belongs to Protista. Protista के अंदर सारे यूनिसेलर यूकैरियोट्स आते हैं, मोनेरा के अंदर सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं. ठीक है, फंगस के अंदर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं. ठीक है, और बैक्टीरिया किसके अंदर आते हैं? मोनेरा के अंदर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय वेरी इजी R.H. विटकर. क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन साल्टी एरियाज. मैंने आपको बताया था जो साल्टी एरिया में रहते हैं उनको बोलते हैं हेलोफाइल्स. क्वेश्चन नंबर 4, नेक्ड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफिटिक. ये किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं? वी नो सेप्रोफिटिक फंगस के अंदर भी देखा जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी होते हैं तो सिनोसिटिक सिंसिटियम कंडीशन बोलते हैं, पर उनमें नेक्ड साइटोप्लाज्म नहीं होता. तो आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइम मोल्ड्स. एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंगी. फंगस का और हायर प्लांट के रूट्स के बीच में एसोसिएशन होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं बेटा माइकोराइजा. यहाँ पे माइको का मतलब है फंगस और राइजा का मतलब है रूट्स. क्वेश्चन नंबर 6, डायकैरियन इज फॉर्म्ड व्हेन. डायकैरियन की कंडीशन कब आती है? वर्ड को समझो. डाई प्लस में कैरियन. डाई मींस 2, कैरियन मतलब न्यूक्लियस. 2 न्यूक्लिएटेड कंडीशन को डाइकैरियन बोलते हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बेटा फंगी का. उसमें क्या होता है? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 3 स्टेजेस होती हैं. पहला होता है प्लाज्मोगेमी, जिसमें 2 हाइफे की प्लाटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे. ठीक है, उसके बाद होता है डाइकैरियन कंडीशन. ये इंटरमीडिएट स्टेज होती है जिसमें 2 न्यूक्लियस कुछ टाइम के लिए एक सेल में इसी तरीके से रहते, फ्यूज नहीं करते. इसको बोलते हैं डाइकैरियन कंडीशन. फिर कुछ देर के बाद ये फ्यूज करके क्या करते हैं? मियोसिस. ठीक है, तो क्या होता है बेटा? डाइकैरियन क्या है? द 2 हैप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली. तो क्वेश्चन नंबर 7 इज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज प्रपोज्ड बाय एंड it is mentioned in the NCERT clearly that it was proposed by M.W. Bizarnik. Question number 8, association between mycobiont and phycobiont. Myco means fungus and phyco means algae. So the answer is lichens. Difference between virus and viroid. वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन कोट होती है, लेकिन वायरॉइड्स के अंदर ओनली जेनेटिक मटेरियल होता है, नो प्रोटीन कोट. इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है? कम होता है. सो एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरॉइड्स बट प्रेजेंट इन वायरस. क्वेश्चन नंबर 10, विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस. अभी मैंने ऊपर बताया आपको, पहले क्या होगी बेटा? प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी और फिर क्या होगी बेटा? मियोसिस होगी. तो आंसर नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट रेप्लिकेट देमसेल्फ वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल. टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरसेस बिलोंग टू. कह रहा है कि जो वायरस है आउटसाइड द बॉडी तो नॉन सेलुलर होते हैं, ठीक है, लेकिन होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद अपने आप को रेप्लिकेट करना क्या कर देते हैं बेटा? शुरू कर देते हैं. ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है वायरस के. तो ये पूछ रहे कि कौन से किंगडम के अंदर आएंगे. तो हमने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, दैट इज गिवन बाय द विटकर. उसमें किसी भी किंगडम के अंदर वायरस को नहीं रखा गया था, तो आंसर विल बी नन ऑफ अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन. फाइकोमाइसिटीज जो क्लास है किंगडम फंगी की, वो कहां मिलती है? तो आंसर विल बी डी, दैट इज ऑल ऑफ अबव. एक्वेटिक हैबिटेट में भी होती है, डिकिंग वुड पे भी होती है, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस भी होती है, ओब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं प्लांट पे. ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब समझो बेटा. पैरासाइट का तो मतलब आपको पता है, जो अपना फूड किससे लेती है? जो अपना फूड किससे लेती है बेटा? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उनको पैरासाइट बोलते हैं. ऑब्लिगेट का मतलब जिन प्लांट के साथ उसकी एसोसिएशन होती है ना,
उन प्लांट्स के बिना उसकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं होगी, यानी कि टोटली इस पे डिपेंड करते हैं इस प्लांट पे, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ अबव। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। First one is, what is the principle underlying the use of cyanobacteria in agricultural fields for crop improvement? क्रॉप को इंप्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर साइनोबैक्टीरिया को यूज किया जाता है, इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है? साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये किसके अंदर आता है बेटा? मोनेरा किंगडम के यूबैक्टीरिया के अंदर आता है। ठीक है, इसमें एक स्पेशलाइज सेल होती है जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। उसके अंदर एक एंजाइम होता है जो क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को देता है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज सेल्स दैट आर द हेट्रोसिस्ट, वो सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, इसलिए उनको एग्रीकल्चर फील्ड्स में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नोस्टोक एंड एनाबिना की कॉलोनीज। और अगर पैडी, स्पेशली पैडी फील्ड की बात करें तो उसमें कौन सा साइनोबैक्टीरिया होता है बेटा? आपका एनाबिना, उसकी कॉलोनी होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सपोज यू एक्सीडेंटली फाइंड एन ओल्ड प्रिजर्व परमानेंट स्लाइड विदाउट अ लेबल। In your effort to identify it, you place the slide under the microscope and observe the following features. आपने क्या किया बेटा? आपको एक ओल्ड प्रिजर्व परमानेंट स्लाइड मिल गई, लेकिन उस पर लिखा नहीं हुआ है किस चीज की स्लाइड है, लेकिन कुछ फीचर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो क्या उसका आप नाम बता सकते हो? पहला फीचर यूनिसेलुलर, ओके। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मींस क्या होगी? यूकैरियोट। बाइफ्लैजिलेट यानी कि वन फ्लैजिला, लॉन्गिट्यूडनल होगा, ट्रांसवर्सल। यस, ये मैंने आपको किसके अंदर बताया था बेटा? डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर। किसके अंदर बताया था? डायनोफ्लैजिलेट्स। और ये किसके अंदर आता है? प्रोटिस्टा के अंदर आता है। डायनो मतलब टू, फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला, एक ट्रांसवर्स होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल। इस लाइन से मुझे पता चल गया कि डायनोफ्लैजिलेट, उनको क्या बोलते हैं? डायनोफ्लैजिलेट। ऑल द यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा। अभी बताया कि किंगडम प्रोटिस्टा से क्या है बेटा? ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एडवांटेजियस ओवर द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन? ऑब्वियसली 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में तो सुपरफिशियल कैरेक्टर्स लिए गए थे, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है कंसीडर किया गया, जैसे सेल स्ट्रक्चर हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, तो इसलिए वो क्या है? उसके कंपैरिजन में ज्यादा एडवांटेजियस है। देखो, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। उसने बताया ही नहीं था, डिफरेंस ही नहीं बता पाया कौन से प्रोकैरियोट है कौन से यूकैरियोट है। वो ये भी नहीं बताया पाया था कि जो सेल है वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वो नहीं बता पाए थे कि कौन से ऑटोट्रोपिक है और कौन से हेटेरोट्रोपिक है। सो ये क्या थे? एडवांटेजेस थे। क्वेश्चन नंबर 4, polluted water bodies have usually a very high abundance of plants like nostoc and oscillatoria। जो polluted water body होती है उसमें nostoc और oscillatoria जो plants है वो ज्यादा अमाउंट में होते हैं, ज्यादा नंबर में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा जो polluted water body होते हैं ना, उसमें क्या होता है? फुल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ होता है, स्पेशली नाइट्रोजन कंटेंट, जो एक फेवरेबल कंडीशन है किसकी ग्रो करने की? नोस्टोक एंड ओसिलेटोरिया। ठीक है, ताकि वो ज्यादा ब्लूम करते हैं, ज्यादा वहां पे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रोप है या हेटेरोट्रोप है? ठीक है, कीमोसिंथेटिक बेटा जो बैक्टीरिया वे ऑटोट्रोफी होते हैं, बट जो वो अपनी एनर्जी लेते हैं ना वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से लेते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कीमोसिंथेटिक, बट दे आर ऑटोट्रोपिक। नेक्स्ट इज द कॉमन नेम ऑफ पी is simpler than its botanical name Pisum sativum. Why then is the simpler common name not used instead of the complex scientific botanical name in biology? ये कह रहा है कि P एक सिंपल सा वर्ड है जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू द टफ वन दैट इज अ Pisum sativum। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा P जो होता है डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम से जाना जाता है, ठीक है।
लेकिन जब आप पाइसम सेटाइवम का नाम लोगे तो वो थ्रू आउट वर्ड क्या है, इसी नाम से जाना जाएगा। मतलब अगर पाइसम सेटाइवम कहोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप पी के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन डिफरेंट दूसरी कंट्रीज में जाओगे, आप पी बोलोगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन है नाम का। एक स्टैंडर्ड नाम दिया गया है जिससे कि वो पर्टिकुलर प्लांट उसी नाम से ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाएगा। Question number 7. A virus is considered as a living organism and an obligate parasite when inside a host cell. होस्ट सेल के अंदर जब होता है वो लिविंग माना जाता है और एक ऑब्लिगेट पैरासाइट। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके आई हूं व्हाट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, क्योंकि अगर होस्ट बॉडी में जाएगा वायरस तो ही वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाएगा। तो बिना होस्ट बॉडी के तो वो क्या है, एक नॉन लिविंग है। लेकिन फिर भी इसको किसी बैक्टीरिया फंगी किसी के अंदर क्लासिफाई नहीं किया गया। ठीक है, तो व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द वायरस दैट आर सिमिलर टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो वो कौन से कैरेक्टर जो नॉन लिविंग से मेल खाते हैं। तो वायरस का कोई कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। मैंने आपको बताया था कोई भी सेल तब कहलाएगी जिसमें 3 फीचर होंगे। तो सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, एक न्यूक्लियस होना चाहिए और एक साइटोप्लाज्म होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या होगी, एक सेल होगी। दूसरा, डोंट शो ग्रोथ, डिवीजन, मेटाबॉलिज्म एंड लैक रेस्पिरेशन। ऐसा कुछ भी नहीं होता उनके अंदर, ना ग्रोथ शो करता है, ना डिवीजन होती है, ना मेटाबॉलिज्म होता है, ना रेस्पिरेशन होता है। और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है वो भी ज्यादा होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी। एंड इट डू नॉट फॉलो रॉबर्ट कोच पोस्टुलेट। अब रॉबर्ट कोच ने कुछ 4 पोस्टुलेट दिए थे। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दी थी। पहली थी कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी फाउंड इन डिजीज्ड बट नॉट हेल्दी इंडिविजुअल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वही होगा जो डिजीज कंडीशन में मिलेगा जरूर, हेल्दी कंडीशन में नहीं मिल सकता। सेकेंड was the microorganism must be cultured from the disease individual। अब डिजीज इंडिविजुअल के अंदर मिलेगा तो वहीं से लेकर हम उसको कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज inoculation of a healthy individual with the cultured microorganism must recapitulate the disease। and finally फोर्थ वन क्या है, द माइक्रोऑर्गेनिज्म मस्ट बी रीआइसोलेटेड फ्रॉम द इनोक्यूलेटेड डिजीज इंडिविजुअल मैच टू द ओरिजिनल माइक्रोऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये है कि हेल्दी इंडिविजुअल से जो इनोक्यूलेशन मिला है उसको कल्चर करके देखा माइक्रोऑर्गेनिज्म को, उसको किसके साथ मैच करके देखा बेटा, डिजीज वाले के साथ। ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो ये जो पोस्टुलेट है ना बेटा, ये रॉबर्ट कोच के, ये फॉलो नहीं करता वायरस। फिफ्थ वन वॉज कैन नॉट बी ग्रो अंडर इनविट्रो कंडीशन। इनविट्रो कंडीशन में यानी कि लैब कंडीशन में आप इसको क्या है, ग्रो नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8, इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ विटकर हाउ मेनी किंगडम्स आर यूकैरियोट। कितने किंगडम यूकैरियोट की कंडीशन में आते हैं। देखो पहला मोनेरा होता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। बाकी किसके अंदर आएंगे, यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म आएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर, फंगस के अंदर, प्लांटे के अंदर, एनिमेलिया। यूकैरियोट क्या होते हैं, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट इज short answer type of question. The question number 1 is diatoms are also called as a pearl of ocean. Why? What is diatomaceous earth? Diatoms are majorly phytoplanktons which are the chief producer of the ocean. Diatom क्या होते हैं, एक फाइटोप्लैंक्टन है जो ओशन में एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो प्रोड्यूस करते हैं, लाइक CO2 को फिक्स करते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है बेटा, पर्ल्स ऑफ ओशन कहा जाता है। डाइएटोमेशियस अर्थ क्या होते हैं, जो डाइएटम्स होते हैं इनकी जो ऊपर की जो सेल वॉल होती है वो हार्ड एंड पोरस होती है। ठीक है, वो क्या होती है, टफ होती है बेटा। जब इनका जो सॉफ्ट टिश्यू, जब ये डेड हो जाते हैं, जब इनका सॉफ्ट टिश्यू तो डिकम्पोज हो जाता है, पीछे क्या बचता है, इनकी हार्ड सेल वॉल बचती है। ठीक है, उनकी लेयर बन जाती है टाइम टू टाइम, और उसी को क्या बोलते हैं, डाइएटोमेशियस अर्थ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज there is a myth that immediately after heavy rains in forest mushrooms appear in large number and make a very large ring or circle which may be several meter in diameter. These are called the fairy rings. Can you explain this myth of fairy rings in biological term? इन फेरी रिंग्स की जो मिथ है उसको एक्सप्लेन करिए। कहने का मतलब है कि एक ये मिथ है कि हैवी रेन के बाद फॉरेस्ट में आपको मशरूम दिखाई देंगी जिसके ऊपर क्या है, गोल गोल रिंग होती है इस टाइप की।
ऐसी, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? फेरी रिंग्स कहते हैं। तो क्या इस मिथ को आप बायोलॉजिकल टर्म एक्सप्लेन कर सकते हो? सो देखो, दिस नेचुरली अकरिंग रिंग और आर्क ऑफ मशरूम अकरिंग एज ए कॉमन टफ डिजीज। तो ये डिजीज कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं टफ डिजीज, ठीक है। तो ये क्या होती है? लार्ज डेड रिंग्स होती है या आर्क ऑफ ग्रास होती है लॉन के अंदर, जो कब होती है? स्प्रिंग और समर के टाइम पे, और इन्हीं को क्या कहा जाता है बेटा? फेरी रिंग्स कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, Neurospora, an Ascomycetes fungus, has been used as a biological tool to understand the mechanism of plant genetics, much in the same way as Drosophila has been used to study animal genetics. What makes Neurospora so important as genetic tool? कुछ नहीं, ये पूछ रहा है जैसे ड्रोसोफिला को एक मॉडल एनिमल की तरह यूज किया जाता है, एक रिसर्च एनिमल की तरह यूज किया जाता है, वैसे ही प्लांट के अंदर जो न्यूरोस्पोरा है, जो कौन सी क्लास के अंदर आती है? फंगस किंगडम के एस्कोमाइसिटीज में, उसको एक बायोलॉजिकल टूल की तरह यूज किया जा रहा है इन प्लांट जेनेटिक्स। इसके बारे में बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि न्यूरोस्पोरा को एक जेनेटिक टूल की तरह यूज करते हैं क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग है इन विट्रो, यानी लैब कंडीशन में बहुत जल्दी से ग्रो करता है और कम से कम मीडिया यूज करता है, ठीक है। ड्यू टू हैप्लॉइड नेचर इट कैन एक्सप्रेस बोथ डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव ट्रेट। क्योंकि हैप्लॉइड नेचर का है तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स भी शो करता है और रिसेसिव भी। जब इनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होता है कि जैसे कि इसमें क्या होते हैं बेटा? एस्कोस्पोर होते हैं जो एसाई फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं, ठीक है। मान लो 8 एस्कोस्पोर बन गए, तो वो क्या होते हैं? एक ऑर्डर में होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं। तो 8 का जब 1 by 1 हम क्या करते हैं? जेनेटिक मटेरियल स्टडी करते हैं, तो अच्छे से उनके जेनेटिक कॉम्बिनेशन को समझ पाएंगे कि पहला जो है उसका क्या जेनेटिक मटेरियल है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है। तो हम क्या है? एक ऑर्डर और एक सीक्वेंस भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज साइनोबैक्टीरिया एंड हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया हैव बीन क्लब्ड टुगेदर इन यूबैक्टीरिया ऑफ किंगडम मोनेरा एज पर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, even though the two are vastly different from each other. साइनोबैक्टीरिया और हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया दोनों को यूबैक्टीरिया के अंदर रखा गया है, जो कि आपस में दोनों बहुत ज्यादा डिफर करते हैं। Is this grouping of the two type of taxa in the same kingdom justified? क्या ये जस्टिफाई है? जब दोनों के कैरेक्टर मेल ही नहीं खा रहे तो क्यों उसको यूबैक्टीरिया के अंदर रखा गया है? तो इसका आपको रीजन बताना है। So the answer is cyanobacteria synthesis their food and they are autotrophic. Cyanobacteria autotrophic है, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया दूसरों पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, ठीक है। फिर भी साइनोबैक्टीरिया और हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया को यूबैक्टीरिया के अंदर रखा गया है बिकॉज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सेलुलर स्ट्रक्चर इज जस्टिफाइड। सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही इनको क्या रखा गया है? उनके बीच में सिमिलैरिटी के कारण ही क्या रखा गया है? इसको इसके अंदर रखा है बेटा? यूबैक्टीरिया के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट वन इज सेलुलर स्ट्रक्चर कौन सा? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोट। क्वेश्चन नंबर 5, एट अ स्टेज ऑफ देयर साइकिल एस्कोमाइसिटिस फंगी produce the fruiting bodies like apothecium, perithecium or cleistothecium. How are these 3 types of fruiting bodies different from each other? एक जो एस्कोमाइसिटिस क्लास है फंगस की, उनकी जो लाइफ साइकिल उसमें एक स्टेज आती है जिसमें कि फ्रूटिंग बॉडीज लगती हैं। फ्रूटिंग बॉडीज कौन सी? जो क्या करती है? सेक्सुअल स्पोर्स को कैरी करती हैं। तो 3 टाइप की बनती हैं और तीनों आपस में डिफर है। कैसे? तो आंसर है फर्स्टली एपोथीशियम, ये सोशर और कप शेप की बनती हैं, ओपन फ्रूटिंग बॉडी है। पेरिथीशियम फ्लास्क शेप की फ्रूटिंग बॉडी है, इनमें एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं ओस्टियोल। क्लिस्टोथीशियम ये क्लोज स्फेरिकल स्ट्रक्चर, लेकिन ओस्टियोल इनके अंदर नहीं होता। तो इनकी शेप के बेसिस पे क्या है? ये तीनों डिफर करती हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, that is what observable features in trypanosoma would make you classify it under kingdom protista? कौन से कैरेक्टर हैं जो इनको ट्राइपेनोसोमा को प्रोटिस्टा के अंदर क्लासिफाई करने के लिए बोलते हैं? पहला है ट्राइपेनोसोमा इज ए यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म। लोकोमोशन इसका फ्लैजिला से होता है। रिप्रोडक्शन का मेथड है बेटा एसेक्सुअल। रिजर्व फूड मटेरियल किसकी फॉर्म में होता है? छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होता है, इसलिए इसको किसके अंदर रखा गया है? प्रोटिस्टा के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज फंगी आर कॉस्मोपोलाइटन। कॉस्मोपोलाइटन मतलब हर जगह मिलती है। राइट द रोल ऑफ फंगी इन योर डेली लाइफ। डेली लाइफ में देखो बेटा, फंगस फर्मेंटेशन करती है तो इससे अल्कोहल वाइन बनाई जाती है। ठीक है, बेकिंग इंडस्ट्री में जैसे केक बनाना, ढोकला बनाना, डोसा बनाना, उसमें ये यूज होती है। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन करती है तो एथेनॉल बनाती है, CO2 ऊपर से रिलीज होती है। CO2 रिलीज करती है तो जो डो होता है वो ऊपर राइज होता है, इसलिए वो क्या बनता है, सॉफ्ट एंड फ्लफी बनता है। फंगस क्या होती है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स होती है। ठीक है, सॉइल inhabiting fungus ट्राइकोडर्मा kills पाइथियम फंगस known to cause root rot। एक डिजीज कोज करता है पाइथियम फंगस। ठीक है, उसको कोर खत्म करता है ट्राइकोडर्मा, जो किसके अंदर है, सॉइल के अंदर है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे डेली लाइफ के कुछ यूज हैं जिसमें कि फंगस का रोल होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 1 इज algae are known to reproduce asexually by a variety of spores under different environmental condition। Name the spores and the condition under which they are produced। देखो, जो फंगस होती है वो वेजिटेटिवली भी प्रोड्यूस करती है, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली। यहाँ पे एसेक्सुअल की बात हो रही है तो एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें आएंगे। पहला है जू स्पोर्स। ये थिन वॉल स्पोर होते हैं जो मोटाइल होते हैं, यानी कि इनमें क्या होगा, फ्लैजिला होगा। ये फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ स्पोर्स आर एप्लेनोस्पोर। ये भी थिन वॉल्ड होते हैं लेकिन नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि कोई फ्लैजिला नहीं होता। और कब बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में। हिप्नोस्पोर थिक वॉल्ड स्पोर होते हैं, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन। आप क्या समझते हो फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन से? अनफेवरेबल कंडीशन वो कंडीशन जो इनको अलाउ नहीं करती जर्मिनेट होने के लिए। ठीक है, एकाइनेटिस वेजिटेटिव सेल से बनता है, थिक सेल वॉल होती है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। होर्मोगोनिया फिलामेंट के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो थैलस के ब्रेकडाउन से बनते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके चारों तरफ म्यूसिलेजिनस फीलिंग हो जाती है, इसको बोलते हैं नेक्रीडिया। देखो, होर्मोगोनिया आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ फिलामेंट्स formed due to the breakage of thallus due to the formation of mucilaginous filled necridia। इनकी बॉडी की जो सेल है उसमें म्यूसिलेज क्या है, फिल हो जाता है। ठीक है, और ब्रेक डाउन हो जाता है पूरी बॉडी से, जिसको होर्मोगोनिया बोलते हैं। और ये डेड ही होते हैं बेटा। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 2 इज अपार्ट फ्रॉम क्लोरोफिल एल्गी हैव सेवरल अदर पिगमेंट्स इन देयर क्लोरोप्लास्ट। What pigments are found in blue, green, red and brown algae and that are responsible for the characteristic color। बहुत अच्छे से मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके अंदर फाइकोसाइनिन होता है, आर फाइकोइराइथ्रिन पिगमेंट होता है, इसके साथ साथ क्लोरोफिल ए भी होता है। ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड सी होता है, कैरोटिनोइड होता है, जेंथोफिल होता है, इसका कलर ओलिव ग्रीन होता है। रेड एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोइराइथ्रिन होता है। इराइथ्रिन मतलब रेड, इराइथ्रिन वर्ड कम्स फ्रॉम द आरबीसी और उसका कलर कैसा होता है, रेड, दैट्स व्हाई इट इज रेड एल्गी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। मेक अ लिस्ट ऑफ एल्गी एंड फंगी दैट हैव कमर्शियल वैल्यू एज अ सोर्स ऑफ फूड, केमिकल्स, मेडिसिन एंड फूडर। एक लिस्ट बनानी है एल्गी और फंगी की जिनका कमर्शियल यूज होता है। किस चीज में, एक तो सोर्स ऑफ फूड में, एक केमिकल में, एक मेडिसिन में और दूसरा फूडर में। तो पहला देखो इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी इज यूज्ड एज फूड इन मेनी स्पीशीज लाइक पोरफायरा, लेमिनेरिया, स्पाइरुलिना क्या होती है, यूनिसेलुलर एल्गी है जो किस में रिच होती है, प्रोटीन में। कुछ मेराइन एल्गी ऐसी होती है जो हाइड्रोकोलोइड्स बनाती है जिनको कमर्शियली यूज किया जाता है। हाइड्रोकोलोइड्स मतलब इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। अगार हमें एल्गी से मिलता है। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम डिलीरियम एंड ग्रेसिलेरिया, जिसके ऊपर क्या ग्रो किए जाते हैं, माइक्रोब्स ग्रो किए जाते हैं। ये आइसक्रीम और जेलीज में भी यूज होता है। फिर फंगस के ऊपर आ जाओ। ये एडिबल खाई भी जाती है। मशरूम जो है फंगस होती है जिसको खाया जाता है। यीस्ट यूज होता है फर्मेंटेशन के टाइम पे, जिससे अल्कोहल बनता है, CO2 निकलती है। माल्टे सीरियल जूसेस से एथेनॉल बनाया जाता है, किसको यूज करके, यीस्ट को यूज करके। साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। वो पेशेंट जिसमें कोई ना कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, मान लो किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। अब किडनी ट्रांसप्लांट हुई है तो वो दूसरे की किडनी है, तो उसको हमारी जो बॉडी है, हमारा इम्यून सिस्टम है, एज ए नॉन सेल्फ लेता है। ठीक है, नॉन सेल्फ लेता है तो उस पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दिए जाते हैं। इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी, सप्रेसिव मतलब सप्रेस करना।
ठीक है, उसकी पेशेंट की बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस करना ताकि वो इसको रिजेक्ट ना कर दे, ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे। तो वो जो साइक्लोस्पोरिन है वो किससे बनती है बेटा? फंगस से बनती है। स्टेटिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मोनेस्कर परप्यूरियस एंड यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट। जो स्टेटिन है ये भी यहाँ फंगस से बनती है, जिनका सॉरी जो स्टेटिन है वो भी प्रोड्यूस होती है मोनेस्कस परप्यूरिस से, जो कि एक फंगस है। वो क्या करती है? ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। नेक्स्ट वन इज द पीट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डोमेस्टिक फ्यूल इन सेवरल कंट्रीज। हाउ इज पीट फॉर्म्ड इन नेचर? पीट कैसे बनता है? पीट इज फॉर्म फ्रॉम द वेटलैंड वेजिटेशन स्पेशली फ्रॉम द स्फेग्नम। स्पेशली किससे बनता है? स्फेग्नम, जिसको बोग मॉस कहते हैं। अब जो स्फेग्नम होता है वो एसिडिक नेचर में ग्रो करता है, ठीक है। इस एसिडिटी के कारण का कंप्लीटली डिग्रेडेशन नहीं हो पाता, ठीक है। could not take place due to the presence of less number of bacteria. The sphagnum uptakes water from the dead haline pores and hold a great amount of water. Due to its fossilization of sphagnum, peat is formed. पीट जो है वेटलैंड वेजिटेशन में बनती है, स्पेशली स्फेग्नम से। स्फेग्नम ग्रो होती है एसिडिक नेचर में। एसिडिटी होने के कारण वहां पर बहुत कम बैक्टीरिया उसको डिग्रेड कर पाते हैं। और स्फेग्नम क्या है? वाटर ले लेती है अपनी सराउंडिंग से, डेड हेलाइन पोर से, और एक अच्छा खासा पानी अपने अंदर होल्ड करती है। बहुत साल बीतने के बाद वो फॉसिल बनते हैं, और फॉसिल बन के क्या बनाते हैं? पीट बनाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज biological classification is a dynamic and ever evolving phenomena which keeps changing with our understanding of life forms. Justify the statement taking any two example. कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डायनामिक प्रोसेस है, यानी कि कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। किसके बेसिस पे? जैसे जैसे दूसरे लाइफ फॉर्म्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म जानते जाएंगे, वैसे वैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चेंज होती जाएगी। तो एग्जाम्पल से बताना है बेटा। जैसे कि पहले हमारे लिनस, उसने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लाइक प्लेंटी एंड एनिमेलिया, बट ये सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है इन दोनों में फिट ही नहीं हो पाए थे, ठीक है। सो इट वाज नॉट सफिशिएंट, देयर वर सर्टेन ऑर्गेनिज्म क्लेम्ड बाय द बोथ बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट। उसके बाद विटकर जी आए, उन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। यूक्लिन एंड स्लाइमोर वर गिवन प्लेस अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया वर बीन प्लेस अंडर मोनेरा, ठीक है। इन 1977 कार्ल रूज आए, जिसने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसने कुछ नहीं किया, मोनेरा को 2 में बांट दिया था, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। उन्हीं को क्या बोलने लगे थे? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलने लगे थे। क्या किया था इसने? मोनेरा को 2 डोमेन में स्प्लिट कर दिया था, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि वायरस, वायरल, प्रियोन, इनको किसी भी किंगडम के अंदर जगह नहीं मिली थी। Hence it can be said that biological classification is ever evolving phenomenon. क्योंकि आप खुद देख रहे हो बेटा, पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 3 किंगडम आया, फिर 4 किंगडम आया, फिर 5 किंगडम आया, फिर 6 किंगडम आया। इतनी ज्यादा क्या है मॉडिफिकेशन क्यों हो रही है? क्योंकि हम लाइफ फॉर्म्स को जैसे जैसे जानते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी क्लासिफिकेशन भी चेंज होती जा रही है, क्योंकि चीज चेंज हो रही है, कीप ऑन चेंजिंग। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डायनामिक। आई होप यू लाइक द सेशन। मैंने आपको हर एक चीज समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। पढ़ते रहिए बेटा, कोई भी डाउट होता है तो प्लीज पूछिए। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।